जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर, खत का जवाब। श्री वेद प्रकाश जी, आपने कहा है कि रामचरितमानस एक प्राकृतिक मनुष्य राजा राम के वर्णन का, उनकी लीला का गुणगान का ग्रंथ है। इसे परमार्थ से कैसे जोड़ा जा सकता है? इस संबंध में आपसे निवेदन करना है कि श्री रामचरितमानस, जिसे जन सामान्य की लोक भाषा में रामायण कहा जाता है, वह एक महात्मा का लिखा हुआ ग्रंथ है। महात्मा जो कुछ भी साधना करने का अनुभव करते हैं, उसका सांकेतिक वर्णन किताबों में करते हैं, ताकि आने वाले साधकों को भरोसा और विश्वास हो जाए कि किताबें सत्य हैं, महात्मा सत्य हैं, साधना का मार्ग सत्य है, साधना का प्रयत्न सत्य है। जहाँ तक श्री रामचरितमानस का सवाल है, आप उस धर्म ग्रंथ के प्रारंभ में जाइए जहाँ गुरु के चरण कमलों का वर्णन है, उनको ध्यान से पढ़िए। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती। यह आत्मदर्शी महात्मा की वाणी है। इसे बुद्धि की कसौटी पर कसकर तात्पर्य नहीं किया जा सकता। गुरु के चरण कमल कहाँ है, यह बुद्धिवादी कथावाचक नहीं जानते। चरण कमल तीसरे तिल के भीतर है, उसमें अपरिमित मणियों का प्रकाश है। उन चरण कमलों की याद करने, सुमिरन करने पर अंतर ध्यान में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। संत मत का हृदय वक्ष गुहा में नहीं, तीसरे तिल भ्रिकुटी विलास स्थान पर होता है। दिव्य दृष्टि जीवात्मा की विराजमान होने वाले स्थान पर खुलती है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो क्या होता है? उगरही विमल विलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। जब हृदय की दिव्य आँख खुल जाती है तो संसार रूपी यात्री के सभी दोष और दुख मिट जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भव मोचन। मैंने इस पद्धति से अर्थात गुरु के चरणों की सुमिरन से अंतर की दिव्य दृष्टि ज्ञान नेत्र प्राप्त किया। उसके पश्चात भव मोचन अर्थात संसार के आवागमन से मुक्त करने वाले रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूँ। रामायण के पात्र और वर्णन के आधार किन आध्यात्मिक दर्जों के हैं, यह कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्मा ही समझा सकते हैं। संस्मरण, मैंने खुद को चांटा मारा। एक बार मैं सत्संग में बैठा था, स्वामी जी महाराज वचन सुना रहे थे। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं परेशान हो गया। अपने पर बड़ा गुस्सा आया कि स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे हैं और मुझे नींद परेशान कर रही है। इसी खींच में मैंने बहुत जोर से अपने गाल पर चांटा मारा। चांटा इतना तेज लगा कि मेरे चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर गए। बाद में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे पड़ गए। मैंने कहा कि गलती की है तो भोगनी ही होगी। बाबा जय गुरुदेव। अंडा मुर्गियों पक्षियों को मासिक है, इस गलीज में तुम प्रोटीन और विटामिन खोजते हो। किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा कि जीवों की हिंसा करो, उनका मांस खाओ। जय गुरुदेव।